नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम बताएंगे आपको कि कुछ मटेरियल डक्टिलिटी क्यों होती है। ऐसी क्या चीज़ है कि डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ऐसा क्या फर्क आ जाता है जो ब्रिटल में नहीं होता है, या फिर हाँ ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल के बीच में डिफरेंस क्यों होता है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था बी से लेके ई तक का रीजन क्या बोला जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन बोला जाता है। प्लास्टिसिटी आ जाती है कि नहीं, प्लास्टिसिटी का मतलब देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। अब मुझे ये बात बताइए, अगर ये रीजन छोटा हो जाए, यानी कि बी से ई तक का पॉइंट या फिर डी से ई तक का पॉइंट क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी मटेरियल जल्दी टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ जाएगा। फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ जाने का मतलब क्या है, कम लोड में ही, कम लोड लगाने पर भी क्या हो जाता है, बॉडी टूट जाती है। तो जितने भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनका प्लास्टिक लिमिट जो होती है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप हल्का सा भी लोड बढ़ाएंगे तो ई पॉइंट जल्दी आपका आ जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। क्लियर है ना इतनी बात। और डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, पहले तो डक्टाइल मटेरियल होते क्या, द मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर are called ductile material and this property is called ductility. The property of any metal, खासकर मेटल के होते हैं, by virtue of which they can be drawn into wires. डक्टाइल मटेरियल के मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बताइए कि ई पॉइंट थोड़ा लंबा दूर जाएगा, यानी कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की लिमिट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बस यही फर्क है तुम्हारा डक्टाइल मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, इसको मैं अभी लिखवा दूंगा अलग से। इतनी बात क्लियर है। अब एक टॉपिक आता है इलास्टोमर्स। क्या आता है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स तो देखिए इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जैसे आपकी रबर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट तक उसको खींच सकते हैं, तब भी उसमें परमानेंट स्ट्रेन डेवलप नहीं होती नहीं। रबर को हम ज़्यादा अमाउंट तक खींच सकते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, परमानेंट स्ट्रेन डेवलप नहीं होती है। तो ऐसे ही मटेरियल क्या बोले जाते हैं, इलास्टोमर्स बोले जाते हैं। द मटेरियल विच कैन बी एक्सटेंडेड टू, विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट विदाउट हैविंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे आपकी क्या हो गई, रबर। और एक हार्ट में एक टिश्यू होती है, इसको आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में, ऑल्टा है कि नहीं, ये वो भी क्या है बेसिकली इलास्टोमर ही है। अच्छा, इलास्टोमर्स जो होते हैं इनकी ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, हुक्स लॉ नहीं फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ भी मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। दे डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, दैट मीन्स इनमें स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं होती है स्ट्रेन की। ठीक है, इनका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल मटेरियल से अलग है कि नहीं, कोई प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है यहाँ पे नहीं, कोई स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है क्या, नहीं, कर्व बन रहा है। तो इलास्टोमर्स के लिए ये अलग ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। इलास्टोमर्स होते क्या हैं, इलास्टोमर्स आर द मटेरियल्स विच कैन बी एक्सटेंडेड or which can be stretched to a larger extent without having deformation। ठीक है, उनमें उनको ज़्यादा अमाउंट तक खींच सकते हैं, लेकिन और छोड़ोगे जब उसको लोड हटाओगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल जो मटेरियल जिसमें जो हुक्स लॉ, मेटल्स खासकर हुक्स लॉ जो फॉलो करते हैं उसको उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इनमें इलास्टिसिटी होती है। क्लियर है। और एक और बात बता दूं, इनकी इलास्टिक लिमिट मटेरियल्स की तो डिफाइंड है, जैसे जो मेटल्स वगैरह होते हैं उनकी इलास्टिक लिमिट क्या होती है, डिफाइंड होती है। इनकी वेल डिफाइंड इलास्टिक लिमिट नहीं होती। क्लियर है, यानी एक रबर लोगे उसकी कुछ और इलास्टिक लिमिट होगी, दूसरे टाइप की रबर लोगे उसकी कुछ दूसरी इलास्टिक लिमिट होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, रबर जो नॉर्मल हम लोग रबर यूज़ करते हैं वो है, और एक टिश्यू होती है हार्ट की, वो भी क्या होती है, इलास्टोमर, जिसको अल्टा बोलते हैं। तो ऐसा करिए, इसमें लिखवा देंगे।